चंदौली पुलिस की गौ तस्करी के विरोध कार्रवाई जारी। 32 गौवंश के साथ 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। महोबा में सड़क हादसे में किशोर की मौत से बवाल। भीड़ ने दरोगा को दौड़ा कर पीटा। पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। शरारती तत्व पर मामला दर्ज। सीतापुर में एसपी ने चलाया जनपद में अपराध सफाई अभियान। पुलिस मुठभेड़ में धारा गया 25,000 का रुपए का बदमाश। एसपी बोले लंबे समय से फरार था आरोपी। अमरोहा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। जिलाधिकारी ने दिलाई शपथ। एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए शपथ। हरदोई में भीषण सड़क हादसा। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर गौ तस्कर पर रोकथाम को लेकर एसपी अनिल कुमार के निर्देश में जिला के जो पुलिस टीम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सैयद राजा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और नौबतपुर पुलिस चेकपोस्ट में पास के कंटेनर में लाद कर वध के लिए पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। दरअसल 32 गौवंश को बरामद किया गया। वही बरामद गौवंश के साथ ही गौ तस्करी में संलिप्त 3 गौ तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सीओ सदर रामवीर सिंह ने यह भी बताया कि सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सैयद राजा थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कंटेनर में क्रूरतापूर्ण ढंग से लाद कर पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था, जहां पर 32 गौवंश को बरामद कर लिया गया है। वही बरामद गौवंश के साथ तस्करी में संलिप्त अभियुक्त इमरान अहमद, कृष्णा कोरी और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की ये जांच कर रही है। थाना सैयद राजा द्वारा एक बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है, जिस पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय के निर्देशन में चंदौली पुलिस गौ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सैयद राजा नौबतपुर से एक कंटेनर बरामद हुआ है, जिसमें से 32 गौवंश बैल और उनके साथ ही 3 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को अपना हिरासत में लेकर के विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद से, जहां पर शिकोहाबाद में एक व्यक्ति की गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए आरोपी साले और दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आरोपी मृतक के रिश्तेदार है, जिसमें एक मृतक का साला है जबकि दूसरा मृतक दामाद है। और घटना के पीछे प्रॉपर्टी विवाद का भी मामला सामने आया है। दरअसल 28 अक्टूबर की रात्रि में मृतक कालीचरण की ग्राम नायकपुर की एक डेड बॉडी मिली थी, जिसका एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह ने खुलासा करते हुए ये बताया कि हत्या की घटना को आरोपी श्री कृष्ण और अंजुल यादव ने अंजाम दिया था, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अंजुल यादव पेशे से अपराधी है, जो हत्या के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। में उसके बाद उसकी शादी वगैरह हो गई थी और उसके बाद कुछ अनबन हो गई थी। अनबन होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी अपने दामाद को और बेटी को नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो अपने जो उनके अपने भाई थे, उनके भतीजे थे, उनको देना चाह रहे थे। लेकिन इस बात से जो इनका दामाद था वो और उनका जो साला था, ये दोनों ही नाराज हो गए और इन दोनों लोगों ने मिलके मतलब उनके साले ने और उनके दामाद ने, दोनों ने मिलके उनकी हत्या कर दी। हम लोगों ने 24 घंटे में इस घटना का अनावरण कर लिया है। खबर यूपी के हरदोई से, जहां पर सवाजपुर कोतवाली क्षेत्र में बिल्हौर कटरा मार्ग सोमवार रात को अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है।
वही घटना के बाद इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कार को काटकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां पिता और पुत्र समेत 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। कार में मिले मोबाइल की मदद से परिजनों की हादसे की जानकारी दी गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने ये बताया है कि कार सवार बाराघाट घोटिया थाना पर्चदेवरा के रहने वाले थे। सभी कार में सवार होकर घर से थाना सांडी के यहाँ नया गांव में एक दावत में जा रहे थे। रास्ते में सवाजपुर थाना क्षेत्र के खमरिया पुल के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और पुलिस से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। ये कुल 4 व्यक्ति और एक बच्चा 4 वर्ष का, जो बाराकाट घोटिया थाना पर्चदेवरा हरदोई में पड़ता है। ये अपने घर से सांडी थाना क्षेत्र में नया गांव जा रहे थे और रास्ते में कमरिया पुल के पास, जो सवाजपुर थाना क्षेत्र में है, गाड़ी ने अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और इनमें सभी घायलों को CSC सवाजपुर ले आया गया, जहां पे इनको मृत घोषित कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर यूपी के महोबा से, जहां पर सड़क हादसे में किशोर की मौत पर वहां पर बवाल कर दिया लोगों ने। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस टीम पर आक्रोशित होकर भीड़ को हमलावर हो गई और एक दरोगा को लाठी डंडों से उसे दौड़ा कर उसे पीटा गया, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जबकि 3 पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। वही घटनास्थल पर SDM सहित भारी पुलिस बल पहुंच गया, मामले को शांत करवाया गया और पुलिस ने भीड़ में मौजूद शरारती तत्वों पर मुकदमा दर्ज कर सभी को चिन्हित करने में जुट गई। दरअसल ये घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र के आफतपुरा गांव की है, जहां पर इस गांव में रहने वाले 13 वर्षीय प्रिंस अपनी साइकिल से जा रहा था। तभी रात की तरफ से आ रही रोडवेज बस तेज रफ्तार से उसे रौंदते हुए कुचल डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ पर एक रोडवेज बस द्वारा यहाँ पर एक 12 साल का बच्चा था जो अपनी साइकिल चला रहा था, उसके ऊपर रोडवेज चढ़ा दी गई। ठीक है, और जब वो बच्चा खत्म हो गया तो उसको बस वाले को कुछ लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया तो उसको नहीं पकड़ पाए और पुलिस यहाँ पर 1-1.5 घंटे लेट आई। शासन प्रशासन से यही मांगे, पूरे गांव वाले और पूरे परिजन यहाँ पर जाम लगाए हुए हैं कि शासन प्रशासन से यही मांगे कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनवाए। जैसे ही गांव के अंदर कोई भी वाहन अगर एंट्री करता है तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर की वजह से वो वाहन स्लो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि रोडवेज हो या कोई भी ट्रक हो या कुछ भी हो, बहुत स्पीड में यहाँ से निकलते हैं। कि एक रोडवेज की बस से दुर्घटनाग्रस्त होकर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा व उनके द्वारा वहां पे कार्रवाई की जाने लग गई। मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। उनके द्वारा एक उपनिरीक्षक के साथ अभद्रता व मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी व कठोरतम पुलिस एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर मानपुर थाना और स्वाट सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के दौरान लूट के वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मानपुर क्षेत्र में धीरज सिंह की तलाशना शुरू कर दिया था। इस दौरान मंगलवार सुबह के समय आरोपी बाइक से जा रहा था। पुलिस टीम ने जब उसको रोका तो उसने फायरिंग करना वहां पे शुरू कर दी। वही जवाबी फायरिंग के आरोपी के पैर में गोली लगी। सभी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी धीरज लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, उसका इलाज कराया जा रहा है। वहीं ठीक होने पर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। थाना मानपुर के अंतर्गत आज सुबह पुलिस व एक बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये व्यक्ति, जिसका नाम धीरज सिंह है, थाना रेउसा का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित किया जा चुका है। ये पूर्व में लूट व गैंगस्टर के मामलों में जेल जा चुका है। वर्तमान में 2 लूट के मामलों में वांछित चल रहा था। इसके 2 अन्य साथियों को कल थाना महमूदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के क्रम में जब इसके बारे में जानकारी मिली तो इसको यहाँ पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान घेराबंदी की गई।
यूपी के मुरादाबाद से है खबर, जहां पर कांठ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाली सड़क में 1.5 किलोमीटर की जमीन बाधा पैदा कर रही है। वहीं एमडीए उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और आवास विकास परिषद के मुख्य अभियंता के रोड का मुआयना किया गया। दोनों दिनों में परिषद की तरफ से प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा। संभावना है कि 4 महीने में इस रोड की जो बाधा है उसे दूर कर दी जाएगी। दरअसल कांठ रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और 24 मीटर चौड़े रोड को आवास विकास से होते हुए दिल्ली रोड से जोड़ने की तैयारी में है। एमडीए ने 80% रोड का निर्माण कर दिया है। इसमें आवास विकास परिषद की 1.5 किलोमीटर जमीन का मामला बाधक बन रहा है। वहीं मुख्य मार्ग स्थापित हो जाने के लिए जनवासियों को काफी राहत मिलेगी। इस दौरान एमडीए के वरिष्ठ अधिकारी अमित कादियान सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। चौड़ी सड़क बन रही है। इसी में पूर्व में जो मंडलायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे और निरीक्षण किया गया था, उसी के क्रम में कुछ जो बॉटलनेक्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए उसी के उद्देश्य से हम लोगों ने आज आवास विकास की टीम के साथ में यहाँ पे निरीक्षण किया है। हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही इस बचे हुए पेज पर भी हम लोग काम कर पाएंगे, जिससे कि जो हमारी शहर की जो दो मुख्य सड़कें हैं, कांठ रोड और दिल्ली रोड, इनके बीच में एक सुचारू कनेक्टिविटी मिल पाएगी और लोगों का जो है, हम लोगों का जीवन और आसान हो सकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। और खबर यूपी के अमरोहा से, जहां पर भारत ने 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस की तरह मनाया जाता है। इस दिन भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली जाती है। आजादी के बाद लगभग 500 से भी अधिक रजवाड़े जो स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र पर राज कर रहे थे, उन्हें सरदार पटेल ने भारतीय यूनियन में शामिल किया और भारत को एकजुट करने के संकल्प के कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। दरअसल अमरोहा जनपद के गांधी सभागार में आज जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी सहित जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां जन्मदिन मनाया और जिलाधिकारी ने शपथ दिलाई कि इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने कहा कि हम सभी को सरदार पटेल के उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन देश रत्न, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन पूरे जनपद में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उमिया माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, आज के आनंद की मंच पर उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, संस्था के आयोजक और आज लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जयंती पर उमिया फाउंडेशन ने दिखा दिया है कि उनका मंदिर ही केवल बड़ा बन नहीं रहा है, केवल मंदिर की ऊंचा ही नहीं, इस फाउंडेशन की सोच भी ऊंची है कि उन्होंने राज परिवारों का सम्मान रखा है। भवन तो कई बनते हैं, लेकिन विचार बनना चाहिए। 75 वर्षों बाद आज उन परिवारों का सम्मान हो रहा है, जिनके कारण आज आप और मैं अपने नाम में हिंदू लगा रहे हैं और इसलिए इस परिवार का हम धन्यवाद करते हैं। दुनिया के 57 देश मुस्लिम हो गए, लेकिन हिंदुस्तान नहीं हो पा सका। इतनी आंधियां आई, इतने लुटेरे आए, दुनिया भर के आक्रमणकारी आए, लेकिन फिर भी आज हिंदू 100 करोड़ की संख्या में इस देश में है। ये आपके, मेरे और हमारे राज परिवारों के पूर्वजों के बलिदान के कारण है। हम माननीय सरदार पटेल जी का जब भी जयंती मनाते हैं और तब कहते हैं कि उन्होंने सबको एक किया और एक ही करने की कथाएं अभी मैं कुछ लोगों से सुन रहा था कि कितना समर्पण था। गुजरात के भी भावनगर के राज परिवार ने कहा कि ये हमारा राज्य पूरा आपको हम समर्पित करते हो। पहले राजा थे, उनके वंशज भी यहां पर है। और ऐसे कितनी कथाएं
मैं ऐसे ही आज काउंटिंग कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश की तिजोरी खाली थी। यहाँ पर बैठे हुए लोगों के परिवार ने भारत सरकार को तब दिए गए पैसों की कीमत 5 लाख करोड़ से ज्यादा थी। आज अकेले सिंधिया परिवार ने 30,000 करोड़ रुपए आज के हिसाब से दिए थे। तो आपने राज्य दिया, सब कुछ दिया, हम क्या दे सकते हैं आपको? तो हम सम्मान दे सकते हैं, और आपका यह सम्मान सूरज चंद्र जब तक रहेगा तब तक रहे, ये कामना करता हूं। आज बोलने का नहीं, सुनने का दिन है, और इसलिए आज हम सब आपको सुनना चाहेंगे। आपका विचार दुनिया तक लेकर जाने का काम हम करेंगे। सुदर्शन परिवार अपने चैनल के द्वारा ऐसे कामों के साथ पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। પ્રખર હિન્દુત્વવાદી વિચારો જેના છે એમને ખૂબ ખૂબ નતમસ્તક. દોસ્તો 1 મિનિટ માટે મેયર શ્રી પ્રતિભાબેન જૈન, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી દેવાંગભાઈ દાણી, ડોક્ટર અમીબેન ઉપાધ્યાય, વાઇસ चांसलर। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट योजना को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिला और पुरुषों को आभा आईडी कार्ड बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ बताया कि आभा आईडी कार्ड में मरीज का पूरा डाटा रहेगा, और मरीज के इलाज करने से पूर्व आभा आईडी अकाउंट को स्वास्थ्य विभाग की साइट पर भी खोला जाएगा, और शुरू से लेकर एंड तक के इलाज सहित की जाएगी। जांचों का पता भी चल सकेगा। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ने शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क आभा आईडी कार्ड बनवाए जाने का वो अपील भी की है। पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक का आभा आईडी बनना है। आभा का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जैसे अब अकाउंट होता है हेल्थ का, इस तरीके से उसमें मरीज को कभी कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर के या किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आभा आईडी से वो रजिस्ट्रेशन कर लेगा विदाउट क्यू। आपको लाइन नहीं लगनी पड़ेगी, ना आपको जांच के लिए ना दवाई के लिए। आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको वहाँ पर आपको टोकन से आपको बुलाया जाएगा, आपकी दवाई होगी, इलाज होगा। बिहार के मुंगेर में देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने वाले भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मंगलवार को मनाई गई, जहां 1 नवंबर ट्रैफिक स्थित प्रतिमा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बीजेपी विधायक ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत के मानचित्र को बदल दिया है। वहीं आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं बीजेपी महामंत्री ने यह भी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राजनीति और इतिहास के वे पुरोधा हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनका व्यक्तित्व विराट था। वे नवीन भारत के निर्माता के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बेजोड़ शिल्पकार थे। पटेल जी जो भारत के लिए किए हैं वो अमिट है। जो लगभग 700 देशी रियासतों को एक धागे में पिरोने के काम हमारे पटेल जी किए हैं। जो हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिए हैं वो सरदार पटेल जी से प्रेरित होकर दिए हैं। आज हम लोग देशवासियों को यही संदेश देते हैं कि भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। सभी भारतीयों को मिल के भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।